हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से कैंपेन शुरू कर दिया है फेक डोनेशन क्लेम को पकड़ने के लिए, जिसके लिए 13 दिसंबर 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज किया है और 12 दिसंबर 2025 से एसएमएस और मेल भेजने शुरू कर दिए हैं एसएससीज को, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई हमने कुछ डिटेक्ट किया है कि भाई आपने जो आईटीआर फाइल करी है उसमें कि आपने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो गलत हैं। तो देखिए किस तरह के मेल्स एसएमएस आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वी हैव आइडेंटिफाइड अ सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन व्हाट यू हैव फाइल्ड इन योर आईटीआर एंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एज ऑन 5 दिसंबर 2025। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज योर आईटीआर बाय 31 दिसंबर, otherwise we have treated this mismatch between your ITR and our record to be an error। अगर आप इस पर एक्ट नहीं करते हैं, we will treat it as a deliberate choice, that means your case will be selected for detailed investigation। और उस केस में आपके पुराने क्लेम्स को भी देखा जाएगा, पुरानी आईटीआर्स को भी चेक किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 80 जी और 80 जीजीसी, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है वो क्या है। तो 80 जीजीसी होता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जो कि मिलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर वो डोनेशन दे रहे हैं किसको, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को। ये डोनेशन आपको देनी होती है चेक के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। कैश में ये डोनेशन अलाउड नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट में। साथ के साथ आपको डोनेशन रिसीट आपके पास होनी मैंडेटरी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि लोगों ने जिन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिए हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है और उनका उन्होंने डिडक्शन क्लेम कर लिया है। डोनेशन रिसीट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। साथ ही साथ दूसरी चीजें क्या हुई हैं कि उन्होंने जो पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस उसको अदर देन, मतलब किसी और मोड से कैश में या किसी दूसरे अकाउंट से रूट करते हुए वापस ले लिया है। और डोनेशंस एक्चुअली में डोनेशन के फॉर्म में नहीं दी गई हैं, डोनेशंस को सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए दिया गया है। दूसरा क्या है, सेक्शन 80 जी, जिसमें हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को, गवर्नमेंट की मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट को, एनजीओस को, नेशनल रिलीफ फंड को पैसा देते हैं। ये किस किस के लिए अलाउड है, ये सबको मिलता है। इसका डिडक्शन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनीज, टैक्स पेयर। इसमें कुछ लिमिट सेट है। भाई इस तरह के इंस्टीट्यूशन को आप दोगे तो 50%, यानी कि जो आपने पैसा दिया है उसका 50% मिलेगा। और किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को दोगे तो जितना पैसा दिया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। और तीसरे केस में कुछ डोनेशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम का 10% तक का डिडक्शन मिलता है। ये डोनेशन 2,000 रुपये तक अगर आप देते हैं तो कैश में अलाउड है, उससे ऊपर आपको अदर देन कैश देना है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डाली गई थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से, जिसमें बोला गया था डोनी, यानी कि जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं वो 80 जी में अप्रूव्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। डोनर मस्ट रिसीव फॉर्म फॉर्म 10BE, उसको फॉर्म 10BE मिलना है। और डोनी फाइल्स फॉर्म 10BD। तो ये स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस होता है। अब सीबीडीटी ने क्या कैंपेन लॉन्च किया है, सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को, जो आपकी टैक्स पेयर्स की आईटीआर हैं उनको स्क्रूटनाइज करना शुरू किया है अगेंस्ट क्लेम ऑफ बोनस बोगस डिडक्शंस थ्रू डेटा ड्रिवन अप्रोच। यहाँ पर मेनली डोनेशंस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रस्ट को दी गई हैं वो टैक्स स्कैनर में है। जो एसएमएस और ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजने शुरू किए हैं, इनके कॉन्सिक्वेंस में, इनके रिजल्ट में बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न भी रिवाइज करी हैं 12 दिसंबर 2025 के बाद। तो क्या कर रहे हैं सीबीडीटी, समझते हैं। तो सीबीडीटी हैज एक्टेड अपॉन मेनी इंटरमीडिएटरीज हु वर इन्वॉल्व इन फाइलिंग टैक्स रिटर्न विद बोगस क्लेम ऑफ डिडक्शंस एंड exemptions। तो यानी कि जिन लोगों से आपने आईटीआर भरवाई उन लोगों ने आपको एडवाइस दिया कि भाई आपकी मान लीजिए 2 लाख रुपीस का टैक्स कटा है
और बोला कि भाई हम आपको ये 2 लाख रुपीज का रिफंड दिला देंगे। कैसे? हम आपका फेक डोनेशन दिखाएंगे। फेक डोनेशन दिखा करके आपको सारा का सारा एग्जामिशन मिल जाएगा, और साथ के साथ आपका टैक्स जो पे हुआ है वो रिफंड बन जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए उन लोगों ने कमीशन चार्ज किया। अब हुआ क्या, कमीशन भी लिया, साथ ही साथ जो डोनेशन दिखाया वो किसको दिखाया, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं है। साथ के साथ वो आज की डेट में कोई पॉलिटिकल एक्शन भी नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी जैसा कोई काम नहीं कर रही हैं। वो क्या है, वो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन ऑपरेशनल हैं एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। और साथ के साथ वो सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है फॉर रूटिंग फंड फॉर हवाला ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज एंड इशूइंग बोगस रिसीट्स फॉर डोनेशंस। तो इस चीज पर सीबीडीटी ने एक्शन लिया। उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज में सर्चेस, रेड, इनकम टैक्स की रेड डली, जिससे ये पता चला कि उन लोगों ने क्या किया है, फेक डोनेशंस की, बोगस डोनेशंस की रिसीट्स इंडिविजुअल्स को, लोगों को इश्यू करी हैं। और साथ के साथ उस पैसे को किसी ना किसी फॉर्म में घुमाया है। साथ ही साथ उन्होंने कंपनीज को सीएसआर के फॉर्म में भी डिडक्शन दिलाने की कोशिश करी है, फेक डिडक्शंस। अब सीबीडीटी ने स्ट्रेंथन किया अपना डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सस्पिशियस क्लेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क बिहेवियर पैटर्न। जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न सीबीडीटी को क्या मिला और किस चीज पर उसने डिटेक्ट किया, 80 GGC या 80 GG, सॉरी 80 G इनकम टैक्स एक्ट में उनके डोनेशन। डेटा एनालिस्ट किससे पता चला कि many taxpayers are suspected to be indulged in claiming deductions for donations made to suspicious entities or have not provided relevant information to ascertain genuineness of entities। इस वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर्स को मेल दिया गया, एसएमएस दिया गया, जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी आईटीआरस को रिवाइज किया, पिछले सालों की अपडेटेड रिटर्न फाइल करी। ये जो सीबीडीटी का कैंपेन है, ये टैक्स टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर है, जिसमें सीबीडीटी सीधे आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है टू अपडेट योर आईटीआर एंड विड्रॉ रॉन्ग क्लेम्स अगर कुछ हैं तो। इसके लिए सीबीडीटी एसएमएस और ईमेल एडवाइजरीज दे रही है 12 दिसंबर 2025 से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल पर। तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आप अपना मोबाइल ईमेल आईडी कंटिन्यूअसली चेक करिए, और अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, अपनी आईटीआर अपडेट करनी है, रिवाइज करनी है। आईटीआर अपडेटेड कैसे फाइल करते हैं उसका प्रोसीजर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सारी डिडक्शंस के प्रोविजंस भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाए, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax to get notified for the content on personal tax and personal finance। थैंक यू वेरी मच।